आज की मेरी वीडियो है कैसे वृष भानु और नंद बाबा दोनों की संतान में आपस में कैसे प्रेम हुआ, एक दूसरे को कितना चाहते थे, कैसे प्रभु ने मिलन किया। एक बार वृष भानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति जो थी वो बहुत परेशान थे कि उनके वहाँ कोई संतान नहीं थी। कीर्ति जी रोज़ यमुना में सुबह नहाने जाती और यमुना माँ से कहती हमारे घर में कोई एक संतान दे दीजिए। डेली ऐसा ही करते। एक दिन जैसे वो स्नान करने गए तो उन्होंने देखा यमुना में एक गुलाब का फूल जो है वो उल्टी दिशा से आ रहा है। यदि यमुना की लहरें इस डायरेक्ट को सीधी जा रही थी तो वो दूसरी दिशा से गुलाब का फूल आ रहा था। वो देखकर बहुत हैरान हो गई, भाई ये कैसे कि एकदम ऑपोजिट दिशा से ये आ रहे हैं। तो वो रुक गए तो वो जो गुलाब का फूल था इनके आगे आ गया, पहुंच गया जल में। तो जैसे पहुंचा तो उसमें एक बहुत तेज रोशनी आई, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो गई, डर भी गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि वो रोशनी इतनी तेज हुई और वो फूल जो था वो खिल गया और उसमें एक छोटी सी कन्या नजर आई, जिसको देखकर वो बहुत ही खुश हुई और उन्होंने उसको उठा लिया गोदी में और घर भागते भागते गई। वृषभानु जी देखो देखो, आज हमें यमुना माँ ने संतान दे दी है, देखो देखो आकर। वृषभानु जी भी भागते हुए आए और उन्होंने देखा कि वो प्यारी सी बिटिया जो है उनकी गोदी में है। वो बहुत खुश हुए, बोला भगवान ने हमें संतान दे दी, हमारे घर पुत्री आई है। साधु महात्मा सब आए उनके घर में मुबारक देने पर। उसमें से एक वैद्य को बुलाया कि ये बिटिया जो है वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही। उन्होंने बोला कि आंखें नहीं खोल रही, अब इसका रीज़न क्या है मुझे मालूम नहीं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं खोल रही, पर है तो हमारी बेटी ना। तो ऐसे वो उसको मतलब 11 महीने की हो गई। उधर क्या हुआ, नंद बाबा जी के वहाँ वो कान्हा जी ने जन्म लिया और उनके नंद बाबा जी के वहाँ घर में भेजा। वो भी बहुत खुश हुए, आज मेरे घर में पुत्र हुआ है, मैंने खूब खुशियाँ मनानी हैं। उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया, उत्सव हम मनाएंगे। उन्होंने सबको न्योता भेज दिया नंद बाबा जी ने, और विष भानु जी को भी न्योता दिया कि आप अपनी लाडली को लेकर ज़रूर हमारे घर आना और हमारे यहाँ उत्सव है। तो वृषभानु जी जो है वो अपनी लाडली को लेकर गए। जैसे कीर्ति जी की गोद में वो लाडली थी तो वो एकदम छटपटाने लगी कि मेरे को नीचे उतारो, मेरे को नीचे उतारो। जैसे उनको नीचे उतारा तो वो छोटे छोटे कदमों से जो पालने में कृष्ण भगवान जी बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, उनके पास चली गई। वहाँ जाकर दोनों ऐसे मिले जैसे एक दूसरे की दिलों की बातें जान रहे हों। कृष्ण भगवान जी बोला तो आ गई, मैं तेरे को इंतज़ार में था। वो राधा रानी भी बोली हाँ मैं भी आपके इंतज़ार में थी। दोनों ने आंखें खोली, दोनों मुस्कुरा के एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझे और बहुत खुश हुए। वो वाला सीन एकदम जैसे मन में सोचो तो बहुत मोहित होने वाला है, टचिंग सा लगता है कि भगवान एक दूसरे की जो थी वो इंतज़ार में थे। उन्होंने बोला इसलिए तो मैं ब्रिजवासी से वहाँ से यहाँ आया हूँ तेरे को मिलने के लिए। तो राधा रानी ने भी बोला मैंने अभी तक किसी की अपनी आंखें खोल के किसी के दर्शन नहीं किए, क्योंकि ये आंखें जो थी आपके दर्शनों की प्यासी थी। ये ऐसा प्यार जो था इसको हम कैसे वर्णन करें, हालांकि मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ, ये बहुत कम है। उस प्यार की सीमा इतनी है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, जैसे एक समुद्र के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचना। इसलिए दोनों का आपस में प्यार और मिलन अचूक है और अभी तक वो जो है वो चलता आ रहा है और ये दुनिया जो है उसको भजनों के रूप में याद करती है और ये सब किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। इस प्रकार वृषभानु और नंद बाबा जी दोनों की संतानें कृष्ण भगवान और राधा रानी का मेल हुआ, यही मेरा कहने का तात्पर्य है। बोलो जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधेश्याम।